बाकी और कुछ नहीं है। वो देवगन है ना, बॉलीवुड वाला नहीं, गोदी मीडिया वाला, उसका मैंने आज देखा न्यूज। वैसे तो मैं देखता नहीं, मुझे इसकी शक्ल देखते हंसी आती है, मगर कई बार आ जाता है सामने स्क्रीन पे, देख लिया। आदि पुरुष पे कुछ बात कर रहा था कि रावण को जो उन्होंने दिखाया है वो ऐसा गेटअप दिखाया जैसे मुगलों का गेटअप होता है। इससे पूछो इसने कभी रावण से मिला क्या? ये मिल नहीं सकता रावण से, मालूम है क्यों? ये खुद ही रावण है। तो रावण से तो रावण की कभी मुलाकात हुई नहीं। ये बोलता है मुगलों का गेटअप है। इसको कैसे पता है कि रावण कैसे दिखते थे? और ये पुतलों को जो तुम लोग आग लगाते हो, ये पुतलों को आग लगाने से तुम्हें हासिल क्या होता है? तुम लोग तो पुतले अपने जितने भी नेता उनके भी तो आग लगाते हो पुतलों के, प्रदूषण ही बढ़ता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। वो बिल्किस बानो के बलात्कारियों की एक तस्वीर वायरल हुई थी, इसमें 10 के 10 खड़े। रावण के कितने सर थे? 10। वो 10 के 10 तुम्हारे सामने खड़े। वो रावण नहीं दिखे इन लोगों को, देवगन को। देवगन, चौधरी, नविका, सुशांत, इन लोगों को वो रावण नहीं दिखते। इनको वो रावण दिखता है जो आदि पुरुष में दिखाया गया है, जिससे ना तो आज तक मिले हैं, ना उस रावण से कोई संपर्क है इनका, ना कोई रावण की ईमेल आई है, ना फोन आया इनके पास कि हमारे को आदि पुरुष के अंदर दिखाया गया है मुगलों की तरह, जैसे मुगलों का गेटअप, दाढ़ी ऐसे दिखाया गया। ऐसे बोल रहे हनुमान जी जो, अरे तू कभी मिला है क्या बजरंग बली से? कभी जानता है बजरंग बली कैसे दिखते? तुमने तो बजरंग बली को ही बदल दिया था। तुमने तो गुस्से वाले बजरंग बली ले आए थे, तुम्हें याद नहीं है? सोशल मीडिया पे गुस्से वाले बजरंग बली, गुस्से वाले राम। हम बड़े हो रहे थे तो भाई हमने तो ये नहीं देखा। 2014 से तो पहले मैंने कोई तस्वीर नहीं देखी। अगर किसी ने देखी थी वो साबित कर देगी उसने ऐसी तस्वीर देखी है। ये ढोंगी बैठे हुए हैं पूरे के पूरे मीडिया के अंदर। इनको बिल्किस बानो के 10 रावण नहीं दिखते, इनको वो रावण दिखता है जो एक फिल्म में दिखाया गया है। जहालत की कोई सीमा होती है नहीं होती यार? है जहालत की कोई सीमा होती है नहीं होती? अब कोई बोलेगा तुम तो हिंदू धर्म के, अबे हिंदू धर्म के खिलाफ हरामखोर कोई नहीं बोल रहा, जहालत के खिलाफ बोल रहा है। अब तुम जाहिल अगर हिंदू धर्म को इस्तेमाल कर रहे हो अपनी राजनीति के लिए, तो इस जहालत को रोकना है। हिंदू धर्म के ठेकेदार मैं तो नहीं बन सकता, मेरी औकात नहीं है, ना तेरी औकात है जो तू सुन रहा है। और तू नीचे कमेंट करेगा, अपनी बकवास करेगा, तेरी आईडी लॉक होगी। समझ में आ गई ना बात? मैं तो 2014 से बोल रहा हूं जहालत के खिलाफ। मुझे कतई लेना देना नहीं है किसी भी पार्टी से, किसी भी नेता से। मुझे तो सिर्फ देश से लेना देना, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, और किसी से लेना देना नहीं है। क्योंकि मेरी पहचान दूसरे मुल्क में भारतीय है। ना आपिया है, ना भाजपाई है, ना कांग्रेसी है, ना समाजवादी है, ना शिवसैनिक है, कुछ नहीं है, सिर्फ भारतीय, इंडियन अमेरिकन। समझ में आ गई बात? तो ये देवगन है ना, देवगन, ये देवगन जैसे लोग, ये सबसे बड़े रावण है। बिल्किस बानो के जिन लोगों ने बलात्कार किया था, वो 11 जो लोग सज्जन पुरुष खिलाए जाते हैं अब अपने देश में, जिनकी मालाओं से उनका इस्तकबाल हुआ था, उनको मिठाई खिलाई गई थी, वो रावण तो तुम्हारे सामने बैठे हैं तुम्हारे मोहल्ले में, और तुम लगा रहे हो पुतलों पे आग। अब इससे बड़ी जहालत होती है नहीं होती? बताओ मुझे। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग, गोबर निकालो। क्योंकि हैशटैग चला के तुम लोग जस्टिस तो मांग लेते हो, सपोर्ट अंकिता, सपोर्ट सकीना, सपोर्ट सूजी, ये सब तो कर लेते हो तुम। 7 दिन बाद तुम्हारे हैशटैग का मटिया बलीत हो जाता है। उसके बाद कभी उस बहन के भाई से तुमने मुलाकात करी? वो जो भाई है उसका क्या हुआ था? या सकीना के भाई जिसका बलात्कार हुआ, उसके भाई का क्या हुआ? अंकिता का कोई भाई होगा, उसके पिताजी होंगे, कोई उनसे मिले, कोई हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ नौटंकी की। दिन भर देश के अंदर भसड़ मचा के रखी हुई तुम लोगों ने। एक काम की न्यूज नहीं आती देश में, एक भी काम की न्यूज। या तो कोई जुमले मार रहा है, या अपनी मार रहा है, या किसी की मार रहा है, या खुद की मरवा रहा है। कुछ भी लेना देना नहीं है इससे ज्यादा देश में। कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है, कुछ भी नहीं लगता। 9 बजे आप आ जाओ, टीवी ऑन कर लो, कुत्ते बिल्लियों के झगड़े नजर आते हैं, सिर्फ कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़वाते रहते हैं। और ये देवगन तो क्या डिबेट चलाता है भाई, मेरे समझ के बाहर है। कौन सी डिबेट, कौन सी बहस, कौन सी डिस्कशन? भाई देवगन, मैं तुझे गारंटी करता हूं, $1500 महीने की नौकरी तेरे को नहीं मिले अमेरिका जैसे देश में, गारंटी तू लगवा के दिखा दे, मान जाऊंगा। एक भी नौकरी तेरे को अगर $1500 की मिल जाए महीने की, तो मान जाऊंगा तेरे को। प्रॉब्लम मालूम है क्या है देवगन भाई? EMI चुकानी पड़ती है तुम जैसों को। तुम लोग EMI के चक्कर में फंस गए हो। अब क्या करें, तुम्हें तलवे तो चाटने पड़ेंगे, नहीं तो घर वाले तुम्हें जूते मारेंगे, क्योंकि उनको तो तुमने आदत दिलवा दी। तुम्हारे घर वालों को भी पता है तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारी औकात 50,000 रुपये महीने से ज्यादा नहीं है, और तुमने खर्च अपने घर के खर्चे पाल लिए 8-10 लाख रुपए महीना। अब EMI तो चुकानी पड़ेगी, तुम इस चक्कर में फंस गए हो EMI के।
जिस दिन ये ईएमआई का चक्कर भी रुक गया ना बेटा, तुम रोड पे आ जाओगे। जिस दिन सरकार पलटी नहीं, तुम्हारी तकदीर पलट जाएगी। जय हिंद।